मेहरबानो कुरैशी साहिबा, हम लोग कल ऑब्जर्व कर रहे थे, आप लीड कर रही थी, फिर 16,000 वोट जो कि मैक्सिमम वोट हैं किसी भी हलके में जो मुस्तरद हुए, और उसके बाद हमने देखा कि आप लूज कर गई अपनी नशिस्त जो है। तो क्या पोजीशन है? फॉर्म 45 आपके पास हैं सब के सब? जी, मेरे पास इस वक्त जो फिजिकल फॉर्म में मेरे पास 90% फॉर्म 45 मौजूद है। और उसमें आपकी लीड कितनी बन रही है? जी, उसमें मेरी लीड कोई 6,000 की बन रही है और रिजेक्टेड वोट्स कोई होंगे 3,500 के बीच। तो मुझे बताइए 10% पोलिंग स्टेशन में किस तरह 16-17 वोट फिट कर सकते हैं एक्स्ट्रा किसी और के, किस तरह वहां पर आप रिजेक्ट कर सकते हैं 13,000 वोट? क्या पूरे पोलिंग स्टेशन उड़ा दिए गए? मतलब इतना बड़ा तजाद है फॉर्म 45 और 47 के बीच में। अब फॉर्म 47 क्या होता है? वो जमा होती है फॉर्म 45 के रिजल्ट्स की, ठीक? तो उनके अंदर इस तरह तजाद हो नहीं सकता, मुमकिन नहीं है, अनलेस मर्जी के नंबर्स डाले गए हैं और फिर रिजल्ट निकाला गया है। मेहरबानो कुरैशी साहब, आप बताएंगी कि एग्जैक्टली जैसे बहुत सारे लोग ये बता रहे हैं कि जी आरओ ऑफिस से निकाल दिया गया, फिर बाद में कुछ हुआ, या कुछ लोग कह रहे हैं कि जी हमें सारा रिजल्ट हमारे पास है लेकिन जारी जा रहा वैसे रिजल्ट तैयार है। आपके साथ क्या मामला हुआ? जी देखिए, आप सबके सामने है, रात 1 बजे तक रिजल्ट आ रहे थे और उसमें आप लोग जैसे टीवी पे रिपोर्ट कर रहे थे 55% रिजल्ट मौसूल हो चुका था, जिसमें मेरी 16,000 की लीड थी। उसके बाद मुकम्मल तौर पर रिजल्ट आने बंद हो गए। जिस वक्त मैं फिर गई आरओ ऑफिस, मुझे आरओ ऑफिस में अंदर जाने नहीं दिया गया। मैंने उनको बार बार बताया कि मैं कैंडिडेट हूँ, उन्होंने कहा कैंडिडेट को इजाजत नहीं है। फिर मैंने उनको पूछा कि कौन सी शिक है ईसीपी रूल्स की जहाँ पे इजाजत नहीं है, आप तो नफी कर रहे हैं रूल्स की। और दूसरी दिलचस्प बात, मेरे जो मद्दे मुकाबिल नुमाइंदे थे वो अंदर मौजूद थे इस आरओ ऑफिस की, सिर्फ मुझे अंदर जाने नहीं दिया गया। मैं वापस आई, मैं सुबह 4 बजे दोबारा गई आरओ के दफ्तर और उस वक्त ऑब्वियसली सब लोग जा चुके थे, सारी कार्रवाई मुकम्मल हो चुकी थी, मगर रिजल्ट अभी भी नहीं अनाउंस हुआ था। रिजल्ट 6 बजे अनाउंस हुआ है, 6-7 बजे, और मैं वहीं पर मौजूद रही हूँ जब तक ये उन्होंने रिजल्ट अनाउंस नहीं किया। और मुझे वाकई हैरत है कि उन्होंने किस तरह, मतलब कौन सी जादू की छड़ी है ये कि जिससे जो नंबर्स का जहां जैसे डेटा होता है ना, डेटा झूठ नहीं बोलता, उसको उन्होंने किस तरह तब्दील किया है। बिकॉज हिसाब बराबर ही नहीं हो रहा जिस तरीके से किया गया है, एक भोंडे तरीके से उन्होंने किया है कि वो टैली नहीं कर पा रहे। मेहरबानो कुरैशी साहबा, ये फरमाइएगा कि क्या आप ट्रिब्यूनल में जाएंगी इसके खिलाफ? मैं ट्रिब्यूनल में जाऊंगी, क्योंकि ना सिर्फ मेरे पास फॉर्म 45 हैं जिनमें तजाद है इनके रिजल्ट और हमारे रिजल्ट में। मैं आपको दिलचस्प वाकया सिर्फ बता देती हूँ कि जो मेरे पास फॉर्म 45 में पोलिंग स्टेशन पे लिखे हुए हैं ना वोट, और जो मैंने उस आरओ के दफ्तर में जो स्क्रीन पे पोलिंग स्टेशन वाइज रिजल्ट आ रहे थे, कुछ मैंने उनकी तस्वीरें ली, क्योंकि हमें रिजल्ट तो दिया नहीं गया मुकम्मल। उन तस्वीरों में से मैंने कुछ का कंपैरिजन किया है मेरे फॉर्म 45 के साथ, और उनमें इरेगुलरिटीज हैं कहीं पर। अब एक पोलिंग स्टेशन पे मेरे 502 वोट मुझे मिले थे, मगर फर्स्ट और सेकंड प्लेस पे वो लोग हैं जिन्हें 277 एंड 257 वोट्स मिले। एंड ये फॉर्म 45 मेरे पास मौजूद है और ईसीपी ने कुछ आरओ के दफ्तर में कुछ और ही शाया हुआ है। तो ये बहुत बड़ा तजाद है। ठीक, ये फैसल चौधरी साहब एक सवाल करना चाह रहे हैं मेहरबानो कुरैशी साहिबा से। जी चौधरी साहब। तो मेहरबानो कुरैशी साहब, मैं तो पहले तो आपको मुबारकबाद, जिस तरह से आपने इलेक्शन लड़ा, जिस दलेरी से, और जिस तरह एक निशान भी आपको दिया गया वो तो कॉन्स्पिक्यूअस नहीं था, लेकिन इसके बावजूद आपने बहुत ज़्यादा वोट भी लिए। आपका क्या ख्याल है कि आप जो शाह महमूद कुरैशी साहब की अदम मौजूदगी में ज़ैन कुरैशी साहब की भी जीत जो है वो एक बड़ी ज़बरदस्त मार्का है, तो ये तो अब लगता है ऐसे है कि आप भी उसी एक्सरसाइज का शिकार हुई हैं जिस तरह से बाकी कुछ इंडिपेंडेंट्स को किया गया है। तो आप जो कानूनी कार्रवाई से ट्रिब्यूनल की, तो 230 की कार्रवाई बड़ी लंबी होती है,
तो उससे पहले आप हाई कोर्ट में या इलेक्शन कमीशन में जो ऑप्शन है कानूनी के उनको इस्तेमाल भी करेंगे? मैं आज अगर आपको ऑनेस्टली बताऊं, मेरा पूरा दिन गुजरा है इसी टैब्यूलेशन में, फॉर्म 45 कंप्लीट करने में और दोबारा उन्हें चेक करने में कि हमसे तो कोई गलती नहीं हुई, मगर लगता है कि गलती हमसे नहीं हुई है, ईसीपी से ही हुई है। तो अब कल जो सारे कानूनी ऑप्शंस हैं अपील के अलावा वो हम एक्सप्लोर करेंगे और क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं मैं अपने लॉयर से डिस्कस करूंगी। मगर अभी फिलहाल तो सबसे पहला काम होगा कि हम रीकाउंट के लिए अपील दायर करेंगे। अच्छा मेहरबान कुरैशी साहिबा, ये तो आपकी जो पर्सनल सीट है उसके हवाले से सारी बात हो गई। पीटीआई कैंडिडेट्स जनरली भी इसी तरह की चीज़ों का हम देख रहे हैं कि क्लेम कर रहे हैं कि उनके साथ धांधली भी हुई है। अब ये फरमाइएगा, जो आपकी पार्टी की क़यादत है इस वक्त, उसके साथ आप लोग किस तरह से राब्ते में हैं? एज ए पीटीआई आप लोग क्या प्लान करें? आपको क्या इंस्ट्रक्शंस थी? इंडिपेंडेंट रहना है या किसी पार्टी में शामिल होना है? तो कुछ आगे का प्लान बताइएगा, क्या पीटीआई करने जा रही है? मेरा समझना है हम में से कोई भी इंडिपेंडेंट नहीं है। ईसीपी ने बेशक हमारे नाम के आगे इंडिपेंडेंट लिखा होगा, मगर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ अभी भी एक रजिस्टर्ड जमात है, हम सब उसके हिस्सेदार हैं। हमने जब नॉमिनेशन पेपर्स भरे तो उसमें भी हमने अपनी एसोसिएशन जो है वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ दायर की थी। हम सब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के रुकन हैं और मेंबर्स हैं और ये कोई नहीं बदल सकता। राइट एक क्वेश्चन मेरा भी है मेहरबान कुरैशी साहिबा कि आपकी अपने वालिद से कब मीटिंग है और कोई आपका रिएक्शन वहाँ से आया हो वालिद की तरफ से या पीटीआई चेयरमैन की तरफ से? सेकेंडली आपके साथ एमपीएस की सीट पे क्या रिजल्ट है? जी मेरे एमपीएस की सीट पर भी इसी तरह रिजल्ट है। जो 219 में मेरे एमपीए थे वो भी जीत रहे थे काफी अक्सरियत से, और उनकी अक्सरियत को भी तब्दील किया गया और वहाँ पर भी पीपल्स पार्टी के जो हमारी जमात से लोटा हुए थे उन्हें नवाजा गया। तो रिवॉर्ड तो करना होता है लोगों को। राइट। शाह साहब से मुलाकात कब है आपकी? देखिए मंडेज को होती है, मुलाकात का दिन मंडे है, मगर अगर मंडे को मेरा रीकाउंट हुआ तो फिर शायद मैं फिर नहीं उनसे मिल पाऊंगी। मुझे तो अब 2-1.5 महीना हो गया मैं उनसे मिल नहीं सकी। मेरी वालिदा और बहन मिली हैं, फ़ोन की उनको सहूलत मैसर नहीं तो वो हमसे फ़ोन करके बात नहीं कर सकते। तो जब मिलेंगे तो उनको बताएंगे। यकीनन खबरें तो उनको खबर मिली होगी या अखबार मिला होगा, कुछ तो खबर होगी उन्हें कि हुआ क्या है, उन्हें भी समझ आ गई होगी कि क्या हुआ है। क्योंकि आपके हल्के में मैं आई थी तो वहाँ अक्सर लोगों का ख्याल ये था कि आपकी जीती हुई सीट है। आई एम श्योर आप इस परसेप्शन से आगाह होंगी। देखिए अगर आप ऑन पोलिंग डे अगर आप एक पोल कर लेते जो आफ्टर वोटिंग होता है, आप पोल ना भी करते, अगर आप पोलिंग स्टेशन का जायजा ले लेते तो बज़ाहिर लग रहा था कि तहरीक-ए-इंसाफ का वोटर बहुत भारी तादाद में निकला है बाहर और पुरजोश तरीके से निकला है। और ये इसकी गवाही तो पूरा पाकिस्तान दे रहा है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का वोटर निकला है 8 फरवरी को अपने इस जुल्म के बदले में जवाब देने के लिए अपने वोट के साथ। तो उसके बावजूद अगर रिजल्ट तब्दील हुए तो हम सब उसे चैलेंज करेंगे, और यकीनन हुए हैं, क्योंकि रात 1 बजे तक एक वाज़े ट्रेंड था कि तहरीक-ए-इंसाफ लीड कर रही थी एक बहुत ही वाज़े अक्सरियत से, और उसे किस तरह उसको रोक दिया गया रिजल्ट्स को और सुबह 6 बजे तब्दील करके पेश किया गया, ये सबके सामने है। ये ज़मीनी हकायक हैं, हर कोई इनसे बखूब वाकिफ है। अच्छा एक लास्ट क्वेश्चन मेहरबानो साहिबा, वो ये कि अभी फरिया साहिबा आपसे मुलाकात का पूछ रही थी। अकॉर्डिंग टू द जेल मैनुअल जो कि तमाम कैदियों को ये मैसर होती है सहूलत, रूल है कि आप मिल सकते हैं हफ्ते में 1 दफ़ा या 2 दफ़ा। केसेस के सिलसिले में तो आपकी वहां पर मुलाकात होती रही, लेकिन उसके अलावा जब आप ये कहते हैं जेलर साहब से कि हम फैमिली हैं, राइट रखते हैं, हम फैमिली हम मिलना चाहते हैं, तो वो इजीली जैसे कि आम एक होता है तमाम जेल्स के अंदर उस तरह से मिलने देते हैं, या फिर नहीं वो एक इम्तियाजी रवैया आपके साथ रखते हैं कि मिलने में मुश्किलात रखने पैदा करते हैं? सिर्फ मंडे का दिन उन्होंने सेट किया हुआ है कि मंडे को हम फैमिली मुलाकात कर सकते हैं, वो हमारे मुलाकात का दिन है हफ्ते और में हो जाती है इजीली? जी हफ्ते में 1 दफ़ा। बिल्कुल ठीक है। थैंक यू वेरी मच। मेहरबान कुरैशी साहिबा हमारे साथ मौजूद थी।